क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर नंबर सीरीज दी हुई है प्रश्न में। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस सीरीज में रोंग नंबर कौन सा है। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस सीरीज़ में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को जानते हैं और उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि इस सीरीज़ में कौन सा नंबर रोंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक लिखा हुआ है और एक से हमें प्राप्त करना है 5। शुरुआत में एक लिखा हुआ है और एक के बाद जो अगला पद है वो क्या है 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक और यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 5। तो एक में हम क्या जोड़े जिससे 5 आ जाए, तो एक में हमें 4 जोड़ना होगा। एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो दूसरा पद है वो तो 5 है, लेकिन 5 से अगला पद क्या है 13। तो हमें 5 के द्वारा 13 को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें 5 में क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 के बाद जो अगला पद है वो क्या है 31 है। तो 13 में हमें क्या जोड़ना होगा जिससे कि बराबर में क्या आ जाए 31 आ जाए। तो 13 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो ये 31 के बराबर आ जाएगा। अब आप देखिए कि 31 से हमें 61 को प्राप्त करना है। तो 31 में क्या जोड़े जिससे कि यहाँ पर 61 आ जाए। तो 31 में हमें जोड़ना होगा 30 को। 31 प्लस 30 करेंगे तो 61 आ जाएगा। 61 से हमें 125 प्राप्त करना है। तो 61 में क्या जोड़े जिससे कि यहाँ पर बराबर में क्या आ जाए 125 आ जाए। तो 61 में अगर हम 64 जोड़ देते हैं तो 125 आ जाएगा। अब हमें देखना होगा कि 125 से हम 253 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 125 में क्या जोड़ना होगा जिससे कि यहाँ पर बराबर में 253 आ जाए। तो यहाँ पर हमें जोड़ना होगा 128। 125 प्लस 128 करेंगे तो 253 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए, क्योंकि पैटर्न समझेंगे तभी तो ये जान पाएंगे ना कि कौन सा नंबर यहाँ पर रोंग है। तो आप यहाँ पर समझिए कि जो संख्या हमने यहाँ पर जोड़ी है उनमें क्या संबंध है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग। यहाँ पर हमने एक में 4 जोड़ा था जब भी तो ये 5 आया था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 4 8 जो संख्या हमने जोड़ी है वो संख्याएं आपस में किस प्रकार संबंधित है। पैटर्न यहाँ पर क्या लग रहा है। तो 4 को हम यहाँ पर 2 का वर्ग मान सकते हैं, 2 का वर्ग 4 होता है। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घन। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि यहाँ पर एक में हमने क्या जोड़ा था 2 का वर्ग जोड़ा था। 5 में हमने क्या जोड़ा था 2 का घन जोड़ा था जब यहाँ पर 13 आया था। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि जो ये 64 लिखा हुआ है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 2 की घात कितनी, 2 की घात हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6। और यहाँ पर 128 को क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 7। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि जब यहाँ पर हमने 2 की घात 2 लिखा है, 2 की घात 3 लिखा है, तो 18 के स्थान पर क्या आना चाहिए था। अगर पैटर्न यही है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 6 है और 2 की घात 7 है, तो बीच में तो यहाँ पर 2 की घात 4 आना चाहिए था और यहाँ पर 2 की घात 5 आना चाहिए था। और यहाँ पर 2 की घात 6 आ ही चुका है और 2 की घात 7 भी आ चुका है। तो यहाँ पर अब आप पैटर्न तो समझ ही गए हो। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि संख्या कौन सी गलत है। तो यहाँ पर तो 2 की घात 3 मतलब 8 होता है, वो तो जुड़ा ही हुआ है, यहाँ तक तो सही है कि 5 प्लस 8 कितना आ गया 13। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि 13 में हमें जोड़ना क्या था। वास्तव में हमें 13 में 16 जोड़ना था। 2 की घात 4 कितना होता है 16 के बराबर होता है। 2 की घात 5 किसके बराबर होता है 32 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 13 में कितना जोड़ना था 18 नहीं जोड़ना था, क्या जोड़ना था 16 जोड़ना था। जब हम यहाँ पर 13 में 18 के स्थान पर क्या जोड़े 16 जोड़े, तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा 13 और 16 कितना होगा 29 होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि ये 31 नहीं आना चाहिए था, 31 के स्थान पर 29 आना चाहिए था। तो यहाँ से हम ये 31 हटा देते हैं। 31 के स्थान पर क्या आना चाहिए था 29, तो हम यहाँ पर 29 लिख देते हैं। अब 29 में हमें क्या जोड़ना है, पैटर्न के अनुसार आप देखोगे तो हमें जोड़ना है 2 की घात 5 यानी कि हमें 32 जोड़ना है। और जब आप 29 में 32 जोड़ते हो तो 61 ही आता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए कि यहाँ पर कौन सी संख्या गलत लिखी हुई थी। यहाँ पर 31 जो है वो गलत संख्या लिखी हुई थी। यहाँ पर 31 के स्थान पर क्या आना चाहिए था, 31 के स्थान पर 29 आना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।